वेलकम टू इको मंथन। आज है डे 4 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भुगतान शेष का जमा पक्ष बनाता है? फर्स्ट है एक तरफा हस्तांतरण प्राप्त हुआ, दूसरा बी पूंजी हस्तांतरण प्राप्त हुआ, आय भुगतान, कारक सेवाओं का आयात, कारक सेवाओं का निर्यात या माल आयात। भुगतान शेष मतलब कि क्रेडिट। भुगतान शेष हो रहा है, कौन भुगतान शेष का जमा पक्ष? भुगतान शेष का जमा पक्ष, जमा पक्ष मतलब कि क्रेडिट, जमा पक्ष मतलब कि होता है क्रेडिट। तो बीओपी में 2 साइड्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। वैसे तो इसमें सबसे पहले कैपिटल आता है और फिर आता है करंट आता है, उसके बाद आता है कैपिटल, इसमें फिर आता है क्रेडिट और डेबिट का वो आता है। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट देखते हैं कि जो जमा पक्ष है, क्रेडिट है, वो कैसे होता है। एक तरफा हस्तांतरण होगा तो मतलब कि वो हमारे क्रेडिट में होगा। पूंजी हस्तांतरण प्राप्त हुआ जहाँ पे मतलब कि क्रेडिट हुआ, मतलब कि जमा, यहाँ पे आया हुआ जो है वो है भुगतान शेष का जमा पक्ष, मतलब क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में पूंजी हस्तांतरण प्राप्त हुआ वो हमारे क्रेडिट होगा। और आय भुगतान, अगर आय भुगतान किया जाएगा और आयात किया जाएगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये नहीं होगा। कारक सेवाओं का निर्यात होगा तो वस्तुएं किसी मतलब हमारे देश से दूसरे देश जाएगी तो हमें पैसे मिलेंगे, मतलब कि क्रेडिट होगा। माल आयात होगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये नहीं होगा। मतलब ए, बी और डी इसका आंसर होगा। ए, बी, डी। क्रेडिट होगा मतलब कि हमारे देश में पैसा आएगा। जमा पक्ष बनाता है, जमा पक्ष अगर मतलब कि क्रेडिट को मजबूत कौन करता है, जो मतलब क्रेडिट किस टाइप पे आएगा कि जहाँ पे हमें प्राप्त होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा, वहाँ पे जमा पक्ष बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। An inquiry into the nature and causes of wealth of nation, the theory of moral sentiments, capitalism, socialism and democracy, the great transformation, the affluent society. An inquiry into the nature and causes of wealth of nation तो दिया था, सभी को पता होना चाहिए कि 76 में एडम स्मिथ ने दिया था, एडम स्मिथ ने दिए थे। सभी को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ साहब हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक 1776 में जो लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें धन के शास्त्र की बात की थी। धन मतलब कि पूरे अर्थव्यवस्था की बात इन्होंने इस पुस्तक में की थी। द थ्योरी और मॉरल सेंटिमेंट्स भी एडम स्मिथ की है, एडम स्मिथ की बुक है, एडम स्मिथ। ये दिया गया था 1759 में, 1759 में इस मॉरल सेंटिमेंट दिया गया था। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी ये दिया गया था सैमुअल्सन ने दिया था 1942 में दिया था ये। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था? द एफ्लुएंस ये जॉन केनेथ ने दिया था, जॉन केनेथ। और द ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन ओवर टाइम ये दिया था किसने दिया है? ये दिया है कार्ल पिलानी, एक अर्थशास्त्री थे कार्ल पिलानी, उन्होंने 1994 में दिया है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। एन इंक्वायरी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट एडम स्मिथ ने 1759 में दिया है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज वेल्थ ऑफ नेशन दिया 1776 में दिया है एडम स्मिथ। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी दिया है शुम्पीटर ने 1942 में। और जो एफ्लुएंट सोसाइटी वो 1958 में दिया था जॉन केनेथ इन्होंने दिए थे। भारत में उनके कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित का कालानुक्रमिक क्रम इंगित कीजिए। सबसे पहले क्या आया था? सेवा कर, आयकर, राज्य कर, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। सबसे पहले आया था व्यय कर, आया था, फिर आया था आयकर, उसके बाद आया था
राज्य कर, फिर सेवा कर और फिर जीएसटी। मतलब कि सबसे पहले डी आया था, फिर बी, फिर सी, फिर ए और फिर ई। ये 2017 में आया था जीएसटी। अब है 5th क्वेश्चन। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैनकन मैक्सिको सम्मेलन, नैरोबी केन्या सम्मेलन, बाली इंडोनेशिया, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, सिएटल संयुक्त राज्य सम्मेलन। ये दिया था ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था 2017 में, जो कि 11वां सम्मेलन था। नैरोबी केन्या में 2015 में 10वां सम्मेलन हुआ था। बाली इंडोनेशिया 2013 में 9वां सम्मेलन किया गया था। कैनकन मैक्सिको 2003 में 5वां सम्मेलन हुआ था। सिएटल संयुक्त राज्य में 1999 में 3रा सम्मेलन हुआ था। मतलब डी, बी, सी, ए और ई। डी, बी, ई, सी और नहीं सॉरी ए, सी और ई सारे सम्मेलन हुए थे। ब्यूनस आयर्स सबसे पहला हुआ था ई नहीं हुआ था, सबसे पहले हुआ था डी, 11वां सम्मेलन 2017 में हुआ था। अच्छा, पहले आरोही क्रम बोला है, अवरोही क्रम बोला है, क्या बोला है अवरोही क्रम बोला है, इसलिए अवरोही क्रम। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। COP 15 अच्छा सम्मेलन, कॉप सम्मेलन कब हुए थे? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। COP 15 हुआ था पेरिस में। COP 15 हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था। COP 21 हुआ था बाली इंडोनेशिया में। COP 13 हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और जो COP 17 है कोपेनहेगन में हुआ था, डेनमार्क में हुआ था। इसके बाद है 8th क्वेश्चन। GNP पर ब्याज भुगतान का बढ़ता अनुपात बोझ डालता है। GNP पर ब्याज का भुगतान बोझ डालता है क्योंकि ब्याज भुगतान को वित्त पोषित करने के लिए कराधान की आवश्यकता होती है और भार कम होता है। कराधान टैक्सेशन की आवश्यकता होती है जिससे भार कम होता है। ब्याज भुगतान को वित्त पोषित करने के लिए टैक्सेशन की आवश्यकता होती है जिससे कि भार कम होता है। ये सही है। बजट में ब्याज भुगतान की बढ़ती दर अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रभावित करती है। दोनों ही सही हैं। मतलब कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और जो ए है वो सेकंड की मतलब की व्याख्या करता है। भारत में उनके कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कालानुक्रमिक क्रम इंगित कीजिए। अरे ये क्वेश्चन तो हो गया था शायद। अच्छा फिर से आगे सबसे पहले फिर से देख लेते हैं इसको क्या होता है। आयकर पहले आया, फिर व्यय कर पहले आया, फिर आयकर आया, उसके बाद राज्य कर आया, फिर सेवा कर आया, फिर वस्तु एवं सेवा कर GST आया। आज के इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ हेल्प इससे मिली हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम्स।